मस्जिद अक्सा में फरिश्ते पहरा देते हैं, क्यों? विश्वास नहीं हुआ ना? खुद देख लो। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और ख़ास तौर पर जब भी मस्जिद अल अक्सा की बात आती है तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं, बड़े भावुक हो जाते हैं, क्योंकि पैलेस्टीन की याद आ जाती है। वहाँ पे जो सब हो रहा है अत्याचार मासूमों के साथ, वो याद आ जाता है। ताज्जुब की बात है ना कि कभी जो पैलेस्टीन बहुत बड़ा सारा हुआ करता था, आज वो मैप पे छोटा सा पतला सा दिखाई देता है और बाकी सारा कब्जा इजराइल ने कर लिया। और मस्जिद अक्सा की जहां तक बात है, दुनिया की मुकद्दस जगहों में से एक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट होली प्लेसेस, स्पिरिचुअल प्लेसेस फॉर ऑल द मुस्लिम्स आउट देयर। तो इतना बड़ा क्लेम कि फरिश्ते पहरेदारी कर रहे हैं मस्जिद अल अक्सा की, वी नीड टू विटनेस इट एंड फाइंड द ट्रूथ राइट नाउ। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मस्जिद अक्सा रात को खाली क्यों करवाई जाती है? कौन से फरिश्ते यहाँ पर पहरा देने आते हैं? सीसीटीवी कैमरा में जब देखा गया तो क्या नजर आया? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बेशक जिस जगह की तामीर ही जिन्नात ने की हो, जो मुसलमानों का किबला अव्वल हो, जहां कई पैगंबर, कई अजीम हस्तियां मदफून हो, ऐसी जगह अगर आज तक इजरायली यहूदियों को नहीं मिल पाई, हालांकि उन्होंने सालों कोशिश की और आज तक करते आए हैं, जबकि मुकाबिल भी निहत्ते फलस्तीनी मुसलमान रहे हैं और हथियारों से लैस ये इजरायली फिर भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। तो दोस्तों, इसकी एक ही वजह नजर आती है, और वो ये है कि अल्लाह ताला इस घर की हिफाजत खुद करता है और फरिश्ते यहाँ पहरा भी देते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये सारी हैरान कुन मालूमात फराहम करें, इससे पहले आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं अपनी आज की इस हैरान कुन और मालूमाती वीडियो का। दोस्तों, बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि मस्जिद अक्सा रात को खाली करवा दी जाती है और किसी को वहां आने और रात में रुकने की इजाजत नहीं दी जाती। ये वो मकाम है दोस्तों जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के जरिए बनवाया था, जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से जानते हैं। और यही वो पाक मुकाम है जहां हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बदने पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोज उनके लिए जन्नत से खाना लेकर आया करते थे। और यही वो मुकद्दस मकाम है जहां मेराज के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मस्जिद नबवी से एक ही रात में मस्जिद अक्सा तक तशरीफ ले आई, और फिर यहाँ से आगे मेराज का सफर शुरू हुआ। दोस्तों, मुसलमानों के इस मुकद्दस मकाम में ऐसा कुछ हो चुका है जिसका तसव्वुर भी अक्ले इंसानी के लिए दुश्वार है। कहते हैं दोस्तों, रात को इसको खाली रखने की वजह यह है कि कुछ सालों पहले की बात है, एक शख्स जो मस्जिद की निगरानी और दूसरे उमूर सर अंजाम दिया करता और रमजान के महीने में अक्सर इबादत के लिए मस्जिद अक्सा में होता था, एक दिन वो मस्जिद में बिल्कुल तन्हा था और इबादत के बाद तकरीबन रात के 1 बजे वो वापस जाने लगा और मस्जिद के दरवाजे को बंद किया तो उसे अंदर से किसी की आवाज आने लगी। उसने गौर किया तो वो कुरान पाक की तिलावत की आवाज थी। उसने दरवाजा खोला, अंदर जाकर जब देखा तो मस्जिद बिल्कुल खाली थी और उसके अलावा और कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो फिर दोस्तों, आवाज आखिर किसकी थी और कौन तिलावत कुरान पाक कर रहा था? वो दोबारा वापस मुड़ा, दरवाजे को बंद किया तो उसने फिर तिलावत कुरान पाक की आवाज, वही आवाज सुनी। उसने फौरन दरवाजा खोला, अंदर जाकर देखा, मगर ना ही कोई वहाँ मौजूद था और ना ही कोई तिलावत कुरान पाक कर रहा था। उसने दरवाजा फिर से बंद किया तो आवाज दोबारा आने लगी। वो पहले तो डर गया, फिर दरवाजा खोल कर देखा और फिर अच्छी तरह से मस्जिद का एक एक कोना छान मारा, मगर उसे वहाँ कोई शख्स न मिला। दोस्तों, उसका कहना है कि उस रात वो डर कर वापस घर आ गया, मगर अगली रात फिर उसके साथ ऐसा ही हुआ। उसको समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा कौन है जिसकी तिलावत की आवाज तो आ रही है मगर वो खुद दिखाई नहीं देता। अगले रोज उसने मस्जिद की सिक्योरिटी अमले को बताया। उन्होंने कहा, परेशानी की बात नहीं है, हम अभी सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं ताकि तुम्हारा वहम दूर हो जाए। दोस्तों, जब उन्होंने रात के वक्त कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो देखते हैं कि एक नूरानी सफेद कपड़ों में मलबूस बुजुर्ग, और वो नूर से जैसे नहाए हुए हैं, कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हैं। उनके जिस्म के आसपास नूर ही नूर है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो नूर का जिस्म है, क्योंकि उनकी रोशनी से पूरी मस्जिद का अहाता रोशन था। फिर उन्होंने दोस्तों बहुत सी रातों की रिकॉर्डिंग चेक की तो तकरीबन सभी में ऐसा कुछ ही पाया, बल्कि एक रिकॉर्डिंग में तो 1 से ज्यादा नूरानी मखलूक नमाज भी पढ़ती दिखाई दी। ये सारी बात इमाम मस्जिद और इंतजामिया को बताई गई और सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो इंतजामिया और इमाम मस्जिद ने फैसला किया
कि रात के वक्त में मस्जिद खाली रखी जाए ताकि फरिश्ते अपनी इबादत खुलकर कर सकें। इसके बारे में एक आलिम का यूं भी कहना था कि अब तक अगर इसराइली निहत्थे मुसलमानों से मस्जिद न ले पाए हैं तो यकीनन अल्लाह अपने फरिश्तों के जरिए अपने घर की हिफाजत फरमा रहा है, तभी आज तक यहूदी मस्जिद अक्सा पर काबिज नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, इसी तरह मेराज की अजीम सफर में एक वाक्या रूनुमा हुआ था जो कि एक पादरी ने बयान किया, और वो मस्जिद अक्सा का बहुत बड़ा पादरी था। उसने कहा कि मेरी आदत थी, मैं हर रात सोने से पहले मस्जिद के तमाम दरवाजे बंद कर दिया करता था। उस रात मैंने तमाम दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन इंतहाई कोशिश के बावजूद एक दरवाजा बंद ना हो सका। मैंने अपने कारिंदों और अपने तमाम हाजरीन से मदद ली, सबने अपना पूरा जोर लगाया मगर दरवाजा ना हिला। बिला आखिर मैंने बुढ़ाई को बुलाया तो उन्होंने उसे देखकर कहा कि ऊपर की इमारत नीचे आ गई है, अब रात में कुछ नहीं हो सकता, सुबह ही देखेंगे। लिहाजा हम दरवाजे के दोनों कवाड़ खुले छोड़कर वापस चले गए। सुबह होते ही मैं वापस वहां आया तो देखा दरवाजा बिल्कुल ठीक है, मस्जिद के पत्थर पर सुराख है और सवारी के जानवर बांधने का निशान उसमें नजर आ रहा है। ये मंजर देखकर मैं समझा कि आज रात इंतहाई कोशिश के बावजूद दरवाजे का बंद न होना और पत्थर में सुराख का पाया जाना और इस सुराख में जानवर बांधने का निशान मौजूद होना हिकमत से खाली नहीं। मैंने अपने साथियों से कहा कि आज रात इस दरवाजे का खुला रहना सिर्फ नबी मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। यकीनन उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी। दोस्तों, मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में मेराज बंदगी है। अजमतों और रिफतों के इस सफर में अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे और रसूल को अनगिनत इनामातों और अज़ाज़ात से नवाजा। बेशक मेराज इतना बड़ा वाक़या है कि उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम काबा कौसैन पर फाइज किया गया था। कुर्ब अपने उस इंतहा को पहुंचा कि हमें उसका अदराक हासिल हो सका ना शाऊर। फासले मिटते चले गए, दूरियां खत्म होती चली गईं, हिजाबात उठते चले गए। दर्जात के इस अजीम उशान बुलंदी पर जब जलवाए अफरोज होकर भी आजसी और इनकसारी का पैराहन उस रसूल अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाइसे एजाज बना रहा। कुर्रे अर्जी पर वापसी हुई तो सियाहे ला मकां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बशरी और तहसीबी वजूद सलामत था। तमाम इबादत और अहकामात ऐसे हैं जो इसी जमीन पर उतारे गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने नमाज का खसूसी मामला फरमाया कि उसे अपने महबूब को अपने पास बुलाकर इनायत फरमाया और नमाज के मामले में अपने हबीब की बात बार बार मानी। हजरत तन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेराज की रात 50 नमाजें फर्ज की गईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार कहने पर कि उम्मत कमजोर है, उनमें कमी की गई, यहाँ तक के 5 नमाजें कर दी गईं। फिर अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा फैसला तब्दील नहीं किया जाता और बेशक आप और आपकी उम्मत के लिए इन 5 नमाजों के साथ 50 नमाजों का सवाब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज तोहफाए मेराज है। ईमान के बाद शरीयत का पहला हुक्म नमाज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अव्वल बार जिस वक्त वही उतरी और नबुवत करीमा जाहिर हुई, उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातालीम जिब्राइल नमाज पढ़ी और उसी दिन तालिम हुसूर अक़दस उम्मुल मोमिनीन खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नमाज पढ़ी। दूसरे दिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी कि अभी सूरत मुजम्मिल भी नाजिल ना हुई थी। तो दोस्तों, ईमान के बाद पहला हुक्म नमाज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से सरशार कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल, वाओ, ग्रेट वन। या अल्लाह, ये तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो था। देखिए, फरिश्ते इस दुनिया में मौजूद हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हरगिज़ इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि पॉजिटिव एनर्जी इज ऑल अराउंड द यूनिवर्स एंड नेगेटिव एनर्जी इज ऑल्सो देयर। तभी तो जन्नत की प्रेजेंस को भी कोई गलत नहीं मान सकता है। एंड इट्स फैसिनेटिंग कि उस पाक मुकद्दस पवित्र भूमि पर फरिश्ते खुद से आकर के नमाज अदा कर रहे हैं। हालांकि वो जो फोटोग्राफ हमको दिखाई गई वो मुझे काफी हद तक एडिटेड लग रही थी, पर जो पैगाम इस वीडियो के अंदर मिला है कि फर्ज है 5 वक्त की नमाज अदा करना, वो बेशक बेहतरीन है। और मस्जिद अक्सा जैसी पावन जगह पर फरिश्तों का आना लाजमी है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जितने भी दहशतगर्द टेररिस्ट लोग पैलेस्टीन के मासूम मुसलमानों को परेशान करते हैं, उनको सबक मिले गहरा और किसी भी इनोसेंट इंसान को दर्द से तकलीफ से ना गुजरना पड़े। आमीन सुम्मा आमीन। दिल खुश हुआ है आज एक सकारात्मक वीडियो देख करके, और ऐसे ही वीडियोस को हम
साथ बैठ करके जरूर से देखेंगे इस पूरी दुनिया के अंदर शांति कायम करने के लिए। चलो टुगेदर लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। फिलहाल के लिए आपसे हम लेते हैं इजाजत। तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखना, अम्मी अब्बू का भी ख्याल रखना, पूरे परिवार का आपको ध्यान रखना है क्योंकि फैमिली इज सुप्रीम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। टेक केयर ऑफ योर फैमिली। हाँ, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।